श्रोताओं नमस्कार। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण चारों ओर फैला है। शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वयंसेवक, ग्राम पंचायत सभी इस आपदा की स्थिति में सजग हैं और तत्पर हैं ताकि हम संक्रमण मुक्त हों और बहुत जल्दी ये कोरोना हमारे देश से बाहर चला जाए। कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है सभी को जागरूक करना और उन गतिविधियों को आप सभी तक पहुंचाना जो हमारे चारों ओर संचालित हैं। आज हम आपको पहुंचा रहे हैं जनपद रामपुर के तहसील सदर के ग्राम पंचायत मिश्रीनगर में और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां इस वक्त कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। हमने बात करने की कोशिश की वहां प्रधान जी, आंगनबाड़ी, आशा और गांव के कुछ संभ्रांत नागरिकों से। हम सीधी मुलाकात आपकी करवाते हैं ग्राम पंचायत मिश्रीनगर जनूबी के ग्राम प्रधान जी से। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अमृतपाल सिंह, ग्राम मिश्रीनगर, विकासखंड चमरौआ, तहसील सदर, जिला रामपुर से हूँ और नवनिर्वाचित प्रधान हूँ। प्रधान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वर्तमान में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण चारों ओर फैला है। जी। स्वच्छता, जागरूकता, इससे बचाव है। इस समय वर्तमान हालातों के दृष्टिगत आपकी ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने के लिए कौन-कौन सी गतिविधियां मुख्य रूप से संचालित की जा रही हैं? देखिए, कोरोना जो है एक संक्रमित बीमारी है, तो एक दूसरे से फैलती है। इसी के लिए सबसे ज़रूरी जो है कि लोगों को जागरूक करना। लोग जितने जागरूक होंगे, अपना ये किन कारणों से फैलती है, एक दूसरे से हाथ मिलाने से, अपने मुँह के द्वारा लोगों से जब ये फैलती है तो इसको लोगों को समझाया जा रहा है कि आप भीड़ नहीं लगाएँगे, आप दूरी बना के रखेंगे और मास्क पहन के रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो गाँव की सड़कें हैं, नालियाँ हैं, ये यदि साफ रहेंगी तो संक्रमण को रोका जा सकता है। इसी के लक्ष्य को देखते हुए प्रत्येक दिन सड़कों की सफाई की जा रही है। नालियों के ऊपर दवाएं जो हैं वो उनका छिड़काव किया जा रहा है। गाँव में सैनिटाइजेशन व्यवस्था की जा रही है और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप स्वयं समझेंगे। जब तक आप जिम्मेवार, इसमें केवल सरकार या उच्चाधिकारी ही नहीं है, केवल जब तक व्यक्ति खुद जागरूक नहीं होगा कि मैंने इससे कैसे बचना है। जितनी जल्दी जागरूक हो जाएंगे, जितनी जल्दी समझ जाएंगे कि बीमारी किन कारणों से फैलती है, उतना ही जल्दी इसका इलाज संभव है और इसको, कोरोना को हम भगा सकते हैं, इसको हरा सकते हैं। प्रधान जी, यहीं पर आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जो आपके स्तर से संचालित की जा रही हैं, खास तौर पर जागरूकता के संबंध में। तो वर्तमान में जागरूकता के संबंध में क्या आपके ग्राम पंचायत में समितियों का गठन किया गया है? जी, निगरानी समिति का गठन है, जिसमें कई सदस्य हैं। लेखपाल जी भी हैं, हम भी हैं, आशा हैं, एएनएम हैं, आंगनबाड़ी हैं, चौकीदार हैं गाँव के और गाँव के संभ्रांत व्यक्ति भी हैं। वो प्रत्येक दिन उनका जो है कार्य इसी पे निर्भर करता है कि कुछ घर बाँट रखे हैं आपस में कि आपने इतने घरों में देखना है, कोई व्यक्ति बुखार से, खांसी से या उसमें कोरोना से कोई संबंधित कोई लक्षण तो नहीं आ रहा है, तो उनको प्रत्येक दिन देखा जा रहा है उन घरों को। इस तरीके से निगरानी की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी तरीके से पीड़ित है या उसे कोई समस्या है तो उसे फौरन जो सरकार की तरफ से दवाएं आशा और एएनएम के पास आई हैं वो उनको वितरित की जाएंगी। यदि लक्षण उसमें कोरोना से संबंधित मिलते हैं तो तुरंत उनका कोरोना जांच होगी। ऐसे में जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके जी, संबंध में आप किस तरीके की जागरूकता अपना रहे हैं? देखिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पे पहले उन्हें एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है कि आप जैसे ही आते हैं तो 10-12 दिन, 15 दिन आपने घर से नहीं जाना है। गांव के लोगों से, दूसरे अन्य लोगों से आपने नहीं मिलना है। आप केवल अपने घर में रहें। किसी प्रकार का भी लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत जांच कराएं। जिम्मेवारी है हम उसकी, यदि कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो हम तुरंत उसकी सूचना कंट्रोल रूम को देंगे। और लोगों को, जो प्रवासी आ रहे हैं, उनके लिए ये भी व्यवस्था है कि भाई वो बेचारे कहीं अनाज से या किसी अन्य कारणों से उनकी जीविका पे असर ना पड़े, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। इस वक्त सरकार द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा है, तो आपकी ग्राम पंचायत में राशन वितरण की क्या स्थिति है? राशन वितरण ठीक चल रहा है, सभी लोगों को राशन मिल रहा है। जिन लोगों के राशन कार्ड कुछ पात्र के, एक दो के नहीं है, तो उनके लिए भी एसडीएम महोदय से कहा गया है और उन्होंने कहा है कि आप जरूर बनवा लें। सभी लोगों को अधिकतर मोस्टली राशन मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यदि इसके अतिरिक्त भी कोई चाहता है तो उसकी व्यवस्था हम अपने कहीं ना कहीं निजी स्रोत से उसकी सहायता करने के लिए तैयार हैं और करते हैं। वर्तमान में जो प्रवासी श्रमिक हैं और जो मनरेगा के पंजीकृत श्रमिक हैं, उनके पुनर्वास के लिए और उनकी रोजी रोटी के लिए आपके स्तर से क्या प्रयास संचालित किए जा रहे हैं? देखिए, जो भी मजदूर हैं या गांव के जो लोग हैं जिनकी जीविका पर असर पड़ा है इस कोरोना काल के कारण, उन लोगों को
हम अपने गांव में जो भी कच्ची सड़कें, तालाब आदि का निर्माण या जहां भी जो उनके द्वारा कार्य किया जा सकता है, उन कार्यों को संचालित किया गया है। क्योंकि अभी-अभी हमें कार्यभार मिला है, तो उनको लोगों को लगा दिया गया है मनरेगा के तहत। वो कार्य कर रहे हैं रोजगार सेवक के साथ। जागरूकता संबंधी, स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही आपके स्तर से रोजगार के संबंध में भी अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। ऐसे में गांव के नागरिकों का आपके लिए सहयोग कैसा मिल पा रहा है? गांव के सभी लोग जब पॉजिटिव दृष्टि से देख रहे हैं, उनके अंदर ये सकारात्मक विचार भी हैं कि वो लोग जो हैं इस बीमारी को हरा देंगे। क्योंकि गांव का व्यक्ति मेहनती होता है, उसके मन में भी ये धारणा है कि वो किसी भी प्रकार से इस बीमारी से घबराएंगे नहीं, बिल्कुल सावधानियां भी बरतेंगे और इस बीमारी का डटकर मुकाबला करेंगे अच्छी पॉजिटिव विचारों के साथ। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और जो भी शासन की गाइडलाइन आ रही है उनको मान रहे हैं। आप ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं। यहाँ के युवा साथियों के लिए आपके स्तर से क्या सहयोग किया जा रहा है? ये सभी जो हमारे युवा साथी हैं, निगरानी समिति के अतिरिक्त भी वो लोग जब शाम को देखिए लोग कहीं ना कहीं बैठने की सोचते हैं, इकट्ठे होने की, तो उन लोगों को वो गाइड करते हैं कि आप लोग जो है जब जब तक ये बीमारी चल रही है कहीं भी आप नहीं बैठे, उन एक साथ नहीं बैठे, दूरी बना के अगर कोई बात भी करनी है, कोई जरूरी कार्य है तो केवल दूरी बना के इन कार्यों को करें। तो वो बिल्कुल इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं सभी सभी युवा साथी, और वो मान रहे हैं इन बातों को जो शासन के द्वारा या WHO की गाइडलाइन के द्वारा दी गई। वर्तमान हालातों में शासन प्रशासन का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? शासन प्रशासन बहुत सरकार चिंतित है इस बीमारी को भगाने के लिए, और सरकार का बहुत ही शासन प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। जैसे राशन की व्यवस्था बात की जाए तो सरकार ने फ्री राशन की व्यवस्था लोगों के लिए, मजदूरों के लिए कर रखी है। मनरेगा के तहत सरकार ने ये भी कहा है कि आप जितना भी कार्य लोगों को दिला सकें दिलाएं। सभी तरीके की वैक्सीन, जहाँ की वैक्सीन की बात है तो वैक्सीन के लिए भी गाँव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आप लोग अधिक से अधिक इकट्ठे हो और गांव में ही वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो करा दिया जाएगा। आप लोग सभी लोग सहमत हो। 45 साल से जो ऊपर की एज के व्यक्ति हैं सबको शासन प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि वो लोग वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी को जड़ से खत्म करें। प्रधान जी, यहीं पर हम एक बात और पूछना चाहेंगे कि वर्तमान हालातों को देखते हुए वैक्सीनेशन के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र में अब भी जागरूकता का अभाव है। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? देखिए, हम उन सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि वैक्सीन जो है सरकार ने, वो जो मेडिकल टीम है उसने बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छी चीज बनाई है। ये हमें और सभी देशवासियों को बचाने की सरकार की प्राथमिकता के आधार पर ये कार्य किया गया है। इसमें किसी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरीके का कोई डर, कोई संकोच किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आना चाहिए। ये हमें बीमारी से बचाने का कार्य करती है। इसको जरूर लगवाना चाहिए। सरकार की जो प्राथमिकता है उसको हमें मानना चाहिए। वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र स्तर से जो गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, आप उनको अपने स्तर से कैसे देख पा रहे हैं? आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी छोटे बच्चों के लिए या गर्भवती महिलाओं आदि के लिए जो भी दाल दलिया इत्यादि चीजें आ रही हैं, वो डोर टू डोर आंगनबाड़ी जो है वो उनको पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें कोई कमी नहीं। आपकी ग्राम पंचायत में कार्यरत आशा, रोजगार सेवक, ANM, इन सभी कार्मिकों का सहयोग आपको कैसा मिल रहा है? सभी का बहुत अच्छा सहयोग है। सभी लोग बिल्कुल साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और बहुत बेहतर है। अमृतपाल जी, ग्राम पंचायत मिश्री नगर के आप नव निर्वाचित प्रधान हैं और आपने अपने ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा और व्यक्तिगत सहयोग से जो गतिविधियां संचालित की हैं, उनकी विस्तृत जानकारी फोन के माध्यम से हमको दी। आप आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों को लगातार सुन रहे हैं। आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम इस आपदा के समय में आपको कैसे लग रहे हैं? ये आकाशवाणी रामपुर बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, जिससे लोगों को जागरूक करना, लोगों की समस्याओं को सुनना। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और गांव में संचालित गतिविधियों की जानकारी देने के लिए श्री अमृतपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद साहब। इसी श्रृंखला में आंगनबाड़ी केंद्र भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 के कारण आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा भी अनेक गतिविधियां संचालित हैं। कौन कौन सी गतिविधियां संचालित हैं, इसको जानने के लिए हम आपको फोन पर बातचीत करवा रहे हैं ग्राम पंचायत मिश्री नगर जनूबी की आंगनबाड़ी श्रीमती मोरवती से। जी, मेरा नाम मोरवती है। आप मिश्री नगर जनूबी आंगनबाड़ी में कार्यकर्त्री हैं, तो वर्तमान में कौन कौन सी गतिविधियां आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से संचालित की जा रही हैं? सर, इस समय आंगनबाड़ी केंद्र तो सभी बंद हैं लगभग कोविड-19 के कारण। तो इस समय जो गतिविधि चल रही हैं वो हम डोर टू डोर काम कर रहे हैं, जिसमें एक निगरानी समिति भी बनी हुई है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। निगरानी समिति में कौन कौन लोग हैं? निगरानी समिति में सर प्रधान जी हैं, आशा हैं, रोजगार सेवक हैं और आंगनबाड़ी हैं, जिसमें हम सब लोग मिलकर कार्य को कर रहे हैं।
किस तरह का कार्य निगरानी समिति इस समय कर रही है? इसमें सर हम डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर परिवार में कोई भी सदस्य बाहर से 1 महीने के अंदर कोई बाहर से आया है तो उसकी जांच, कोरोना की जांच करवा रहे हैं और अगर जांच में पॉजिटिव आता है तो उसको परिवार से 14 दिन के लिए दूर रखते हैं और नेगेटिव आता है तो उसे साथ में ही रखते हैं। ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं या गांव में निवास कर रहे हैं, उनका जी। चिन्हांकन हो रहा है, उनकी जांच किस तरह की जा रही है? उनकी जांच सर हम जो हमारे निगरानी समिति के उच्च अधिकारी हैं हम उनको बताते हैं तो उनके द्वारा जांच करवाई जाती है। आपकी ग्राम पंचायत में इस समय कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं? सर कोई भी नहीं है इस टाइम तो हमारे यहाँ पे। सभी लोग स्वस्थ हैं? जी, सब स्वस्थ हैं। बहुत अच्छा, आपको बधाई। आपका जो कार्य है वास्तविक तौर पर धरातल पर दिखाई दे रहा है। निगरानी समिति है और गांव में बड़ी देखभाल कर रही है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र पर और कौन कौन सी गतिविधियां संचालित हैं? इसके अलावा सर और हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर इस समय हमें उन जो हमारे लाभार्थी हैं उनके लिए हमें राशन मिला है तो उसका भी वितरण हम डोर टू डोर कर रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए 1 किलो दाल है, 1 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ, 500 ग्राम तेल है और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 1.5 किलो गेहूँ, 500 ग्राम तेल, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 1.5 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, 500 ग्राम दाल है सर। पोषाहार का वितरण आपके स्तर से किस तरह किया जा रहा है? सर हम इसको डोर टू डोर कर रहे हैं। आपको प्रत्येक घर जाना पड़ता है जो भी इसका जी, जी लाभार्थी सर। है। आंगनवाड़ी केंद्र पर वर्तमान में कितनी गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हैं? सर 12 गर्भवती महिलाएं हैं। और इसके अलावा 6 माह से 3 वर्ष तक के 45 बच्चे हैं सर और 3 से 6 वर्ष तक के 30 बच्चे हैं। बहुत अच्छा आपके स्तर से काम किया जा रहा है मोरबती। इस वक्त क्या कहना चाहेंगी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में? सर ये बीमारी जो है बहुत ही भयावह है। इसमें हम सब लोगों को मिलकर ही काम करना है, इससे सतर्क भी रहना है। इसको मतलब इसके प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी जो चाहे अनचाहे अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमते रहते हैं? सर उन लोगों को हम बहुत समझा रहे हैं, उनसे कहीं पे भीड़ मत लगाइए, मास्क लगा कर रखिए, हाथों को हर घंटे सैनिटाइज कीजिए, साबुन से हाथों को धोइए और घर में साफ सफाई रखिए। अपने अड़ोस पड़ोस कहीं पे गंदा पानी मत इकट्ठा होने दीजिए। 3 बार सैनिटाइज करा चुके हैं। मोरबती जी, आपने आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा ग्राम पंचायत में संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत मिश्री नगर के एक नागरिक से। आपका नाम? मेरा नाम रामवीर सिंह। आप किस गांव के रहने वाले हैं रामवीर जी? ये मिश्री नगर जनूबी। वर्तमान में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है। स्वच्छता सबसे अहम चीज है जिसके रहते हुए हम जंग जीत सकते हैं। तो वर्तमान में आपके ग्राम पंचायत में स्वच्छता संबंधी कौन कौन सी गतिविधियां चलाई गई हैं? हमारे यहाँ देखो नालियों की सफाई, सैनिटाइजर की स्प्रे ये चलाई गई है हमारे यहाँ। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधियां चलाई जा रही हैं? आंगनबाड़ी केंद्र पे दवाई है, हाँ, वो घर घर चेक कर रही हैं, हाँ, किसे बुखार है, कौन संक्रमित है। वर्तमान में आपके ग्राम पंचायत की लगभग आबादी कितनी रही होगी? लगभग आबादी होगी लगभग अंदाजन 1400। इन हालातों में आपकी ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमित तो नहीं पाया गया है? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं पाया गया। भीड़ ना लगे, लोग जागरूक हों, इसके लिए हाँ। आपके स्तर से कोई काम चलवाए जा रहे हैं? हमारे यहाँ एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने भी इस बात की सराहना की, साफ सफाई देख के गए और सही चल रहा है हमारे। स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को पूरा करने के लिए रोजगार सेवक का सहयोग लिया जा रहा है। हाँ, पूरा सहयोग है साहब, रोजगार सेवक का भी है। गांव में नालियों में पानी अवरुद्ध ना हो, इसके लिए नालियां साफ कर दी गई हैं। हाँ, नालियां साफ कर दी गई हैं, सैनिटाइजर की स्प्रे पूरे गांव में करा दी गई है 2 बार। झाड़ू वगैरह लगती है गांव में? हाँ, झाड़ू वगैरह लगती है और मनरेगा से तहत उसमें कुछ आदमी जोड़ दिए गए हैं, सफाई बढ़िया बेहतर तरीके से हो सके। तो गांव के संबंध में आपको क्या कहना है? कैसे हालात हैं इस वक्त गांव की? नहीं, हमारे गांव के तो हालात बढ़िया हैं। जो कार्य कराए जा रहे हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम सब। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? अब उन्हें तो मैं यही कहना चाहूंगा, भाई गांव में साफ सफाई रखें, भीड़ इकट्ठी ना होने दें, मास्क लगा के रहें और सफाई पे विशेष करके ध्यान दें। पानी इकट्ठा ना होने दें, नालियों में गंदगी इकट्ठी ना होने दें, क्योंकि गंदगी जो है बीमारी की एक तरीके से जड़ है। रामवीर जी, आप इस ग्राम पंचायत के निवासी हैं। लोग अगर अनावश्यक रूप से इधर उधर घूमते हैं तो आप उनको कैसे समझाते हैं? नहीं,
उन्हें हम समझाते हैं भाई सिर्फ जरूरत के लिए घर में से निकलिए, बाकी आप अपने घर में रहो। वर्तमान में चूंकि कोरोना वायरस का संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आके फैल रहा है, तो ऐसे हाँ। में खेतीबाड़ी के कार्य आपके स्तर से कैसे संचालित किए जा रहे हैं? खेती बाड़ी के तो हमें अब खेत जोतना है तो ट्रैक्टर से अपने जोत रहे हैं अपने खेत को। पौध डालनी है, हमने इंजन चलाया अपने खेत में, अपने धान बखेर दिए, हमने पौध डाल दी, मेहनता है हमारे, पानी लगा दिया हमने, तो हम जो है उसमें हमें कोई अवरोध नहीं। खेती बाड़ी के काम हमारे सही चल रहे हैं। आपने हमसे बातचीत की, अपने विचार और ग्राम पंचायत में किए जा रहे प्रयासों को आपने हम तक पहुंचाया। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए रामवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। इसी क्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत मिश्रीनगर जनूबी के एक और नागरिक से। आपका नाम? मेरा है सर ओम प्रकाश प्रजापति, ग्राम मिश्रीनगर। ओम प्रकाश जी, वर्तमान में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है। ऐसे में आपके गांव में स्वच्छता संबंधी, रोजगार संबंधी और जी। लोगों के कल्याण संबंधी जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं, वो आपको कैसी लग रही हैं? जी, बहुत बढ़िया सर। ये जो सरकार हमारे लिए कर रही है वो बहुत बढ़िया गाइडलाइंस दे रही है सर। ये कोविड-19 के लिए जो है बहुत ही अच्छा है। वैक्सीन का कार्य भी चल रहा है, वो बहुत अच्छा है। राशन वितरण किया जा रहा है सर, फ्री सरकार की तरफ से, वो भी व्यक्तियों के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है सर, जिसमें जो है व्यक्तियों को राशन की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और ग्राम में जो सुरक्षा समिति, जो हमारी स्वास्थ्य संबंधित समितियां बनाई गई हैं, वो भी गांव-गांव जा घर घर पे जाके व्यक्तियों को समझाने का कार्य कर रही हैं। नालियों में जो सैनिटाइज़र वगैरह किया जा रहा है, सफाई की जा रही है, वो भी एकदम स्वच्छ रखा जा रहा है गाँव को, तो ये बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो रहा है। और हर व्यक्ति के लिए हमारी यहाँ की जो समिति है, प्रधान जी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं, आशाएँ हैं, वो पूरा बहुत बड़ा उनका सहयोग है। व्यक्तियों को समझाने का काम कर रहे हैं और जो गाइडलाइन सरकार की आ रही है, उसमें जो है बचाव के जो नियम हैं, उन नियमों को भी पूर्ण तरीक़ा से गाँव में समझाया जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करने के बाद फिर सरकार जो हमें रोज़गार, स्वरोज़गार की तरफ से जो रोज़गार गारंटी योजना है अपनी, उसके तहत जो है सड़कों का निर्माण करके जो नई निर्माण किए जा रहे हैं, कच्चे काम किए जा रहे हैं, तो उसमें लोग वालों को रोज़गार भी मिल रहा है। एक अहम सवाल हम यहीं आपसे पूछना चाहेंगे। जी, क्या जी। आप मास्क लगाए हैं इस वक्त? जी, जी। हाथों को कैसे साफ करते हैं? हाथों को सर साबुन से हमने बताया है कि जब कोई भी कार्य किए या बाहर से आएँ तो साबुन से साफ करें उन्हें, और साबुन से साफ करके एक जो है सभी को बता दिया गया है कि जो सैनिटाइज़र की छोटी शीशी है या जैसे भी अपने जो है जेब में रखें। उसे जो है 2-3 बार कम से कम दिन में जो है अपने सैनिटाइज़र हाथों पे ज़रूर लगा लें, थोड़ा मुँह से लगा लें, साफ रखें। आपके परिवार में आपके अलावा कितने सदस्य और हैं? जी, हमारे परिवार में हमारे अलावा 9 सदस्य और हैं। सभी सदस्य आपका कहना मानते हैं इस समय? जी, जी, बिल्कुल मान्य है सर। जब उन्हें समझाया जा रहा है तो बताया जा रहा है, उसकी गाइडलाइन न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है कि भई ऐसा-ऐसा हो रहा है और वहाँ पर जो है समस्याएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो वो लोग मान्य हैं, मानेंगे। और पड़ोसी भी मानते हैं। जब अपना घर मानता है तो पड़ोसी मानता है, पड़ोसी मानता है तो फिर गाँव मानता है। आपके गांव में कोई कोरोना वायरस से अभी तक संक्रमित हुआ है व्यक्ति? सर अभी तो कोई नहीं हुआ है कोरोना वायरस से, लेकिन पड़ोस के गाँव में हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई अभी कोई संक्रमित नहीं है। ठीक आपने है। आकाशवाणी रामपुर के लिए हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।